अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस स्टोरी पीके। अगर मैं आपको कहूं कि एक छोटा सा लड़का जो अपने वालिद को कॉटन से रुई बनाते देख रहा था, एक दिन पाकिस्तान का अंबानी बन गया। यकीन करेंगे, ये कहानी है उस आदमी की जिसका सफ़र एक छोटी सी कॉटन मशीन से शुरू हुआ और जो आज पाकिस्तान के हर मेजर बिजनेस सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है। 1957 में चिन्योट के एक गाँव में 10 साल का लड़का अपने वालिद को कॉटन से रुई बनाते हुए देख रहा था, बेखबर कि एक दिन वो पाकिस्तान का रिचेस्ट बिजनेसमैन बन जाएगा। लोग उसे पाकिस्तान का अंबानी कहकर पुकारने लगेंगे। ये कहानी है मियां मोहम्मद मंशा की, पाकिस्तान के उन बिजनेस टाइकून की जिन्होंने कॉटन से स्टार्ट किया और आज उनका एम्पायर बैंक से लेकर टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और पावर सेक्टर तक फैला हुआ है। हर जगह एक ही नाम, निशाद ग्रुप ऑफ कंपनी। मियां मोहम्मद मंशा 1 दिसंबर 1947 को चिन्योट में पैदा हुए। उनकी फैमिली असल में कोलकाता से माइग्रेशन करके आई थी। पार्टीशन के बाद वो पहले चिन्योट में बेस हुए और फिर बाद में लाहौर शिफ्ट हो गए। मंशा के वालिद ने एक छोटा सा कॉटन डिजाइनिंग बिजनेस स्टार्ट किया। बचपन में मंशा बहुत शाय और इंट्रोवर्ट थे, लेकिन उनका बिजनेस माइंड लाजवाब था। ग्रेजुएशन के बाद जब 1969 में उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने फैमिली बिजनेस का जिम्मा संभाला और पूरी डेडिकेशन के साथ काम शुरू कर दिया। 1970 के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी अनस्टेबल थी, लेकिन मंशा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को एक्सपेंड किया और निशाद मिल्स के नाम से इस्टेब्लिश किया। ये उनका पहला बड़ा कदम था, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेशनलाइजेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस ने कई रुकावटें डाली, लेकिन मंशा के पास एक गोल्डन प्रिंसिपल था, रिस्क लो मगर कैलकुलेटेड। 1980s में उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। टेक्सटाइल के साथ साथ उन्होंने नई इंडस्ट्रीज में कदम रखा। फिर आया 1991 जब उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB एक्वायर किया और ये उनके करियर का गेम चेंजर मूवमेंट था। एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन से बैंकर बनने का सफर उन्हें एक नए लेवल तक ले गया। 2007 में जब उनका टेलीकॉम वेंचर वतीन टेलीकॉम फ्लॉप हुआ तो उन्होंने इसे फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस समझा। 2011 में उन्होंने नई मैनेजमेंट के साथ वतीन टेलीकॉम को रीलॉन्च किया। आज पाकिस्तान का बैंकिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए मोबाइलिंग के बाद वतीन पर डिपेंड करता है। उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, हर बिजनेस चल नहीं सकता, लेकिन जो चल जाए वो एम्पायर बनाता है। एक दफा मंशा DG खान में सीमेंट फैक्ट्री बिल्ड कर रहे थे जब कुछ लोकल ट्राइब ने फायरिंग की और डेवलपमेंट रोकने की कोशिश की, लेकिन मंशा ने उन लोगों को जॉब्स और मेडिकल फैसिलिटीज देकर उनका दिल जीत लिया। ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप का सबूत था। आज मियां मोहम्मद मंशा पाकिस्तान के टॉप बिलियनियर्स में शामिल हैं। फोर्ब्स लिस्ट में भी उनका नाम आ चुका है। लाहौर से कराची, दुबई से लंदन, उनका बिजनेस एम्पायर हर तरफ फैला हुआ है। अगर आप मंशा के बिजनेस को एनालाइज करें तो एक पैटर्न नजर आता है, विजन, पेशेंस और डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने अपने कॉटन बिजनेस से स्टार्ट किया, लेकिन एक ट्रेडर बनकर नहीं रहे। उनका विजन था चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना, इसलिए उन्होंने निशाद मिल्स को पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी बना दिया। फिर जब टेक्सटाइल अपने पीक पर थी, उन्होंने नए रिस्क लिए, बैंकिंग, सीमेंट, टेलीकॉम और बाद में पावर सेक्टर तक। उनकी स्ट्रेटेजी थी, कभी अपना एम्पायर सिर्फ एक पिलर पर खड़ा मत करो। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर था। वो कहते हैं, अगर आज मुश्किल है तो कल ज़रूर बेहतरीन होगा, बस विजन सही होना चाहिए। एक और खास स्ट्रेटजी उनकी एक्विजिशन मॉडल थी। नई कंपनी स्टार्ट करने की बजाय वो एग्जिस्टिंग कंपनीज खरीदकर उन्हें प्रॉफिटेबल बना देते थे। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर विजन स्ट्रॉन्ग हो और रिस्क लेने का जज्बा हो तो एक कॉटन गिनिंग मशीन से शुरू करने वाला आदमी भी मल्टी मिलियनियर बन सकता है। ये थी कहानी मियां मोहम्मद मंशा की, एक ऑर्डिनरी इंसान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का अगला बड़ा बिजनेस टाइकून कौन होगा? कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।